ये हॉस्पिटल 43 साल पहले जो वो 1983 के अंदर जो वो कायम किया गया था और इसकी अंदर मौजूद सहूलियात गुज़श्ता कई सालों से जो वो बंद थी, जिनके ऊपर जो वो माफियाज का कब्ज़ा था। ताहम अब बिल आखिर उन तमाम माफियाज को जो वो अस्पताल से हटाकर उनकी जगहों को जो वो खाली करा के वहाँ पे अस्पताल की नई सहूलियात को जो वो आरास्ता कराया गया है। केमाड़ी के अंदर भी कोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई हॉस्पिटल नहीं है और औरंगी के अंदर भी वाहिद ये हॉस्पिटल है। यहाँ पे लोग जो थे बड़े परेशान हुआ करते थे, लाइनों में लगते थे, सीनियर सिटीज़न होते थे, उनके लिए प्रॉब्लम था। हमने ये सारी चीज़ों को अलग कर दिया। आज से पहले कभी भी इस हॉस्पिटल के अंदर गायनी के लिए आईसीयू नहीं था, वो हमने 5 बेडेड वेंट सपोर्ट आईसीयू बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का शुक्र है कि पेशेंट आप देख रहे हैं कि किसी भी काउंटर के ऊपर कोई रश नहीं है। इस वक्त हम एशिया की सबसे बड़ी स्लम आबादी जिसको कहा जाता है औरंगी टाउन, उसके कतर हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। ये हॉस्पिटल 43 साल पहले जो वो 1983 के अंदर जो वो कायम किया गया था और इसकी अंदर मौजूद सहूलियात जो कि कई सालों से जो वो अल्तवी का शिकार थी, उनको बिल आखिर जो वो यहाँ की जो करीब की आबादी है उनके लिए जो वो बहाल कर दिया गया है। मुख्तलिफ इलाके जो वो कतर हॉस्पिटल के करीब जो वो वाक़ हैं, जो यहाँ पे डेली की बेसिस पे जो वो आते हैं। अगर इस हॉस्पिटल की मैं डेली की पेशेंट टर्नओवर की बात करूँ तो कमों पे 4000 से ज़ायद मरीज़ जो वो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पे अपने जो वो चेकअप और दीगर चीज़ों के लिए जो वो यहाँ पहुँचते हैं। जबकि इस औरंगी टाउन की अगर आबादी की बात करें तो कमो पेश 50 लाख से ज़ायद जो वो इसकी आबादी है, जिसके मुख्तलिफ इलाके जो वो आते हैं। यहाँ पे कुछ सहूलियात ऐसी थी जो गुज़श्ता कई सालों से जो वो अल्तवी का शिकार थी, जिनको जो वो अब बिल आखिर बहाल कर दिया गया है और औरंगी टाउन की जो आबादी है उसके लिए जो वो खोल दिया गया है। इस वक्त मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राशिद सिराज खानज़ादा मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइएगा सर, कब ये हॉस्पिटल जो वो कायम किया गया था और उसके बाद से अब तक जो सहूलियात जो एक टाइम पहले हो जानी चाहिए थी वो क्यों अल्तवी के शिकार थी और क्या क्या सहूलियात अब जो वो औरंगी टाउन की आबादी को दी जा रही हैं? जी, ये हॉस्पिटल 1983 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था। पहले ओल्ड बिल्डिंग थी, उसके बाद इसके अंदर ये 100 बेडेड जो न्यू कतर कहलाता है वो ऐड किया गया। इस वक्त ये तकरीबन 450 बेड का हॉस्पिटल है और इसकी जो पॉपुलेशन जिसको ये कवर करता है वो मोर देन 50 लाख, बल्कि हम तो इसको 65 लाख तक काउंट इस तरह से करेंगे कि केमाड़ी के अंदर भी कोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई हॉस्पिटल नहीं है और औरंगी के अंदर भी वाहिद ये हॉस्पिटल है। पहले एक ही हुआ करता था, केमाड़ी और औरंगी, तो इन दोनों को यही करता था। आज भी पेशेंट वाइज तो यही एक मेजर हॉस्पिटल है जो सब चीज़ों को कैडर कर रहा है। आप देखेंगे ये वाला जो काउंटर है पीछे बना हुआ है, इसकी तारीख़ लिखी हुई है 2017। एक ही काउंटर था जिसके ऊपर मेल और फीमेल और बच्चे और बूढ़े और ख़वात सब लोग यहीं से पर्ची बनाया करते थे। 2017 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि ये बराबर में ये वाला मेडिकल स्टोर था और उसके अलावा वहाँ पीछे जो जहाँ पर हमने मेल की ओपीडीज़ को शिफ्ट किया वहाँ पे कैंटीन थी। अच्छा, इसी तरह से न्यू ओल्ड बिल्डिंग के अंदर जहाँ पर हमने वेटिंग एरिया बनाया वहाँ पर एक इलीगली कंस्ट्रक्टेड जो नक्शे में ही नहीं थी वो एक मेडिकल स्टोर था। उसके बाद आगे जाते हैं तो हमारे पास एक और मेडिकल स्टोर था, वहाँ पर हमने फार्मासिस्ट का बनाया। जो आप ये सारी डिटेल बता रहे हैं, टोटल कितने इलीगल मेडिकल स्टोर्स? कुल टोटल हमारे पास 4 मेडिकल स्टोर थे और 3 कैंटीन थी। तो उसके बाद ये सारा कुछ इस तरह था कि ये यहाँ पे लोग जो थे बड़े परेशान हुआ करते थे, लाइनों में लगते थे, सीनियर सिटीज़न होते थे, उनके लिए प्रॉब्लम था। हमने ये सारी चीज़ों को अलग कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का शुक्र है कि पेशेंट आप देख रहे हैं कि किसी भी काउंटर के ऊपर कोई रश नहीं है। काउंटर की डिटेल बताएं, किन किन काउंटर्स को जो वो अलग किया गया है, किन किन जो मरीज़ हैं वो किन किन काउंटर पे आप बासानी पर्ची बनवा सकते हैं? पहले मेल और फीमेल अलग अलग तो थे लेकिन उनकी रो थी वो एक थी। अब हमने उसको अलग कर दिया, मेल बिल्कुल अलग और फीमेल अलग। इसी तरह सीनियर सिटीज़न और माजूर अफराद का कभी यहाँ पे काउंटर नहीं था तो उसको हमने अलग कर दिया। इसके अलावा हमारे पास वहाँ ओल्ड बिल्डिंग के अंदर जो गायनी वार्ड था उसके अंदर कार्ड के लिए अलग से कोई काउंटर नहीं था, उसको हमने अलग कर दिया, पर्ची काउंटर अलग कर दिया। उसके बाद अगर आप देखें तो हमने सिटिंग एरियाज बना दिए, हमने मुख्तलिफ जो हमारे हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, फार्मासिस्ट का ऑफिस, ट्रांसपोर्ट का ऑफिस, हमें स्टॉक जो हमारी फार्मेसी की मेडिसिन थी उसको रखने का था, वो सारी चीज़ें हमने इस्टेब्लिश कर दी। ये तो सारा पहला मरहला है, मतलब जो मरीज़ आ रहा है वो पर्ची बनवा रहा है और सारी सहूलियात ये आपने पहले मरहले की गिनवा दी। जो सहूलियात बेहतर हुई हैं जो इलाज के हवाले से, वो थोड़ा सा बताइए क्या क्या सहूलियात? आज से पहले कभी भी इस हॉस्पिटल के अंदर
गायनी के लिए आईसीयू नहीं था, वो हमने 5 बेडेड वेंट सपोर्ट आईसीयू बनाया। आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर रिससिटेशन वे नहीं मिलेगा इमरजेंसी के अंदर, हमने वो बनवा दिया। हमने उसके अलावा जो है पीड्स के अंदर एचडीयू बनाया, रिससिटेशन हमने रूम बनाया, फोटोथेरेपी यूनिट बनाया। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कभी यहाँ पे नहीं होती थी, उसको शुरू किया। नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, आपका यूरोलॉजी, और इसके अलावा हमने जो है ना अभी हम कुछ दिनों के अंदर दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। जो हमारे पास डायबिटिक क्लिनिक थी, वो 8-10 साल से हमारे पास नहीं था, वो मेडिसिन में चलती थी। अब उसको हमारे पास डॉक्टर आया है ट्रांसफ़र होकर, वो जो डायबिटोलॉजिस्ट है उसको बिठाएंगे। तो इसी तरह हम एक पेन क्लिनिक भी यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आने के बाद यहाँ पे शुरू की हैं। सर कितने साल की जद्दोजहद है आपने, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 43 साल बाद अगर ये सहूलियात बहाल हुई हैं, तो आपकी इसमें कितनी जद्दोजहद है? और हमने सुना है कि कुछ कोर्ट केसेस भी आपके ऊपर किए गए थे। जी, मैं 18 अक्टूबर 2023 को यहाँ पर आया था, इंटरम गवर्नमेंट थी जब, और इस तरह देखें तो ये तकरीबन 3.25 साल बन जाते हैं। मेरे ऊपर 2 क्रिमिनल और बाकी कुल टोटल मेरे ऊपर 6 केसेस हुए हैं, बाकी सिविल थे। लोगों ने मेरे ऊपर हर तरह की कोशिश की कि स्टे ले लें किसी तरह से। अल्लाह का शुक्र है, कुछ केसेस के अंदर तो मैं बग़ैर वकील के जाकर ख़ुद मैंने किया, जज के सामने खड़ा हो गया, और वो सारे केसेस जो हैं डिस्पोज ऑफ हुए। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा माफिया, बहुत बड़ी, जो 1983 से चल रहा था, 43 इयर्स हो गए थे, उसको ख़त्म करना आसान नहीं था। मुझे अपनी लाइफ थ्रेट्स भी हैं, जिसकी लिए मैंने अपने डिपार्टमेंट को और यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस उन सबको लिखा हुआ है। बाकी अल्लाह खैर करेगा। अच्छा रशीद साहब, 3.25 साल की जद्दोजहद आपने इसमें गिनवाई, इसमें कुछ आप हेल्थ डिपार्टमेंट का क्रेडिट समझते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने आपको साथ दिया, ताउन किया, उनकी कुछ है मेहनत? सर, सारी ही मेहनत हेल्थ डिपार्टमेंट की है। ये सारी मेहनत मिनिस्टर साहिबा की है, सारी मेहनत हमारे सेक्रेटरी साहिबान की है, जो वक्तन मुझे और आज भी मुझे सपोर्ट करते हैं। अदरवाइज़ ये तो पॉसिबल ही नहीं था ना कि ये सब चीज़ें हो सकती। इस वक्त भी ये जो जितना भी मेडिकल स्टोर, कैंटीन जो भी खाली हुए हैं, इसके अंदर बहुत बड़ा, बल्कि मैं तो कहूँ कि 100% कोर्ट के फैसले आ जाने के बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, वो मिनिस्टर साहिबा ने कराया है। हाँ जी बिल्कुल, राशिद साहब मेरे हमरा मौजूद है, जो कि इस वक्त मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं कतर अस्पताल औरंगी टाउन के। यहाँ पे कुछ सहूलियात गुज़िश्ता कई सालों से जो वो बंद थी, जिनके ऊपर जो वो माफियाज का कब्ज़ा था, कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स भी थे, उसके बावजूद भी जो वो खाली करने के लिए तैयार नहीं थे। ताहम मिनिस्टर साहिबा की जद्दोजहद और राशिद साहब की जो वो मेहनत के बाद अब बिल आखिर उन तमाम माफियाज को जो वो अस्पताल से हटा कर उनकी जगहों को जो वो खाली करा के वहाँ पर अस्पताल की नई सहूलियात को जो वो आरास्ता कराया गया है, जिसमें मुख्तलिफ जो वो काउंटर्स बनाए गए हैं, जबकि मुख्तलिफ जो अस्पताल की सहूलियात हैं, जो आने वाले मरीज़ हैं जिनके इलाज के लिए जो सहूलियात बेहतर हो सकती थी, उन तमाम जगहों को जो कि गुज़िश्ता कई सालों से जो वो कब्ज़े में थी, उनको खाली करा के यहाँ पे नई सहूलियात को जो वो बहाल किया गया है। जो डेली के 4000 के करीब की जो इनकी ओपीडी है, उनकी जो पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं डेली को, अब वो जो वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। राशिद साहब का ये भी कहना है कि आइंदा आने वाले वक्तों में मज़ीद जो वो औरंगी टाउन अस्पताल की सहूलियात को जो वो बढ़ाया जाएगा। जी।